हम नवादा के क्षेत्र में देखेंगे कि क्या है कास्ट सेंसस का रिजल्ट। ठीक है दोस्तों नवादा जो है ऐतिहासिक तौर पे काफी एक इंपॉर्टेंट जगह रहा हुआ है। नवादा में एक कामगार खां फैमिली रहा करती थी जो कि बहुत ताकतवर थी, जो कि पंजाब से आए थे, माय मुस्लिम थे और उन लोगों ने राजपूत थे, वो लोग वहां से आए थे, मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे। उन लोगों ने आके पहले वहां के सामंतों के अंदर काम किया और फिर बाद में इतनी ताकतवर बन गए कि उन लोगों ने अपनी आर्मी बना ली, अपना अधिकार क्षेत्र बना लिया और पूरे नवादा के क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बना लिया। और उनके पास इतनी डेयरिंग हुआ करती थी, ताकत हुआ करती थी कि वो आपको टिकारी रात से लड़ा करते थे, ठीक है, क्षेत्र फैलाने के नाम पे। और वो लोग करते क्या थे कि जो नीचे जो नवादा के क्षेत्र के नीचे एक क्षेत्र हुआ करता है, इसका नाम है खरगडिया, गिरिडीह, उस क्षेत्र में भी अपने फैलाव के लिए लड़ा करते थे। ठीक है दोस्तों, टिकारी से तो हार ही जाते थे लेकिन खरगडिया से जीत गए थे। ठीक है दोस्तों, जो आपको नवादा का क्षेत्र आज भी आप देखिएगा तो किन ब्लॉक में बढ़ चुका है, नरहट, हिसुआ, नरदीगंज, ठीक है, नवादा, वालिदगंज, काशीचक, अकबरपुर, रोह, गोविंदपुर। दोस्तों कामगार का कैपिटल कहाँ थी? नरहट कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, ये जो वारिसगंज है उन्हीं के परिवार के फैमिली मेंबर के नाम पे है। ठीक है दोस्तों, और उनका जो गोविंदपुर है वो भी गोविंदपुर नहीं, ये वारिसगंज भी उन्हीं के परिवार के कामगार कहाँ के फैमिली के परिवार के मेंबर के नाम पे ये दो जगह है, ये दो ब्लॉक का नाम उन्हीं के नाम पे है। ठीक है दोस्तों, और नरहट उनका कैपिटल हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि नवादा में कास्ट सेंसस का क्या रिजल्ट है। क्या नवादा में भूमिहार पॉपुलेशन काफी ज्यादा है? देखिए दोस्तों, आप नवादा डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल देखिएगा तो वहाँ पे हिरनगोला की आबादी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, भूमिहार से। लेकिन नवादा में जो प्लेन पार्ट है, ठीक है दोस्तों, प्लेन पार्ट का मतलब नरहट, हिसुआ, नरदीगंज, नवादा, वालिसगंज और काशीचक, इन तरह का जो क्षेत्र जो कि नवादा के अपर प्लेन पार्ट है, यहाँ पे भूमिहार की आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन उस जमाने के नवादा के क्षेत्र में गोविंदपुर, रोह और अकबरपुर भी आया करता था, जहाँ पे हिरनगोला की आबादी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, हम आपको तुलनात्मक बताते हैं कि वहाँ पे क्या कास्ट सेंसस का रिजल्ट है। दोस्तों एक बात आप समझिए, नवादा में जो कुर्मी कम्युनिटी है, नीतीश कुमार की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी, अशोक महतो भी बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी की आबादी नवादा में 1.67% है। वो कम्युनिटी है ही नहीं, बहुत कम है। और उस कम्युनिटी की आबादी आपको कायस्थ कम्युनिटी जो अपर कास्ट में होती है 2.34, उनसे भी कम है। राजपूत ये जो कामगार माय मुस्लिम हुआ करते थे, राजपूत लोगों का राज रहा हुआ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन राजपूत लोगों की संख्या नहीं है। राजपूत लोगों की संख्या आपको कैमूर, आपको सासाराम, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका से भी जो साउदर्न जिला है उसमें सबसे कम आबादी नवादा में ही है, जहाँ पे उनका एक राज रहा हुआ है। कितनी है? 0.77%। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान बन गए राजपूत, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हिंदू राजपूत 0.77% ही, उनकी आबादी 1% भी क्रॉस नहीं करती, बेहद कम। ब्राह्मण की आबादी 2.73% है। ब्राह्मण भी इस क्षेत्र में दोस्तों अच्छी खासी आबादी तो रखते ही है, कायस्थ से ज्यादा उनकी आबादी है। उनकी आबादी, ब्राह्मणों का कहना क्या है कि हमारी आबादी है ना भूमिहार में डप हो गया हुआ है। मगध क्षेत्र में ब्राह्मण का यही कहना है। ठीक है, वो है भी, क्योंकि दोनों ट्विन कास्ट की तरह ही रहते हैं। भूमिहार की आबादी इस क्षेत्र में अच्छी खासी है, लेकिन भूमिहार की आबादी हम बाद में बताएंगे। दोस्तों हम टॉप 5 कास्ट की बात कर रहे हैं नवादा के क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, 5वें हिरनगोला यहाँ के टॉप मोस्ट कास्ट पे है? नहीं, हिरनगोला यहाँ के टॉप मोस्ट कास्ट पे नहीं है। 5वें स्थान पे आते हैं कोयरी, जिसमें कुशवाहा और डांगी दोनों एडेड है, 6.95%। कोयरी कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ा था महागठबंधन की तरफ से, लेकिन उनकी हार हुई थी। 6.95% उनकी आबादी है। और कुर्मी की आबादी 1.67%। दोनों को जुड़ भी लेंगे तो भूमिहार के बराबर नहीं होती है। ठीक है, खैर आगे चौथे नंबर पर हम देखते हैं मुसहर। मुसहर एक कम्युनिटी है, उसकी आबादी 8.45% है। दोस्तों देखिए, जो आपको औरंगाबाद, गया और नवादा का क्षेत्र, उसमें मुसहर भूया करके कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन मुसहर को जोड़ रहे हैं। जो लोग अपने आप को मुसहर कहा करते थे, उसी को जोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम दूसरे को नहीं जोड़ रहे हैं, बस मुसहर। आपकी गलती है, भूया बोल रहे हैं या मुसहर बोले, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन आपकी संख्या कम इसलिए आ रही है क्योंकि आपने भूया मुसहर में बट जा रहे हैं। ठीक है, वो आपकी गलती हो रही है। और मुसहर 8.45, इसमें हम भूया को काउंट नहीं कर रहे हैं। आपकी संख्या बढ़ जाएगी, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन 8.45 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, भूया कम्युनिटी की आबादी मिली गया के क्षेत्रों में ही है। ठीक है, राजवार कम्युनिटी की आबादी है 10.8%। ठीक है, राजवार भी अच्छी खासी आबादी है। दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी की आबादी आपने कम कहती है। देखिए, जो लोग उस समय जो कहा करते थे, हम उसी को काउंट अप कर रहे हैं। वो आपकी तरफ से गलती हुई है कि आप लोगों ने एक कास्ट आइडेंटिटी बना के नहीं चले हैं। जैसे कि बिहार में आप देख लीजिए, मिथिला के क्षेत्र में भूमिहार का आबादी बहुत कम है लेकिन ज्यादा बढ़ जाता है। ब्राह्मण का आबादी कम है लेकिन ज्यादा है, लेकिन कम हो जाता है। इसमें तो ब्राह्मणों की गलती है ना, जो भूमिहार में अडप हो गए। वो भूमिहार में अडप नहीं हो गए, बावन में अडप हो गए। और उस समय बावन आइडेंटिटी बहुत कंफ्यूजिंग आइडेंटिटी हुआ करता था मिथिला के क्षेत्रों में, मधुबनी, दरभंगा के क्षेत्रों में, आपको समस्तीपुर के क्षेत्रों में, सीतामढ़ी के क्षेत्रों में इस तरह का प्रॉब्लम होता था। ठीक है, क्या करें, संख्या का आप एक्यूरेट लाइएगा तो आपको एक्यूरेट कास्ट भी बनना पड़ेगा। अगर आपको एक्यूरेट संख्या चाहिए तो एक्यूरेट कास्ट भी बनना पड़ेगा। ठीक है, इधर उधर नहीं, ट्विन कास्ट वाला मैटर ये सब नहीं करना पड़ेगा, इसे अलग ही रख के काम करना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, आपको तीसरे पोजीशन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं होंगे, नॉर्थ बिहारी। हम लोग भोजपुर रीजन के लोग भी नहीं जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग कोसी क्षेत्र के भी लोग नहीं जानते होंगे। राजवाड़ 10.8% राजवाड़ की आबादी। राजवाड़ पहले शेड्यूल ट्राइब होता था, फिर शेड्यूल कास्ट हो गया, उन लोग चेंज होते रहते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में चेंज होते रहते हैं। 10.8% उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध भी किया था। ठीक है दोस्तों, और सेकेंड पोजीशन गोज टू भूमिहार, नहीं, सेकेंड पोजीशन गोज टू अहिर एंड ग्वाला 10.56%। दोस्तों तीन ही कम्युनिटी है जिसकी आबादी 10% पार है। एक तो राजवाड़ हो गया 10.8%, दूसरा अहिर एंड ग्वाला 10.56% और बाभन मतलब भूमिहार, उसकी आबादी है 13.84%। भूमिहार की आबादी 13.84% और पहले पोजीशन पे। दोस्तों एक बार आप नोट और कर लीजिए, अगर अकबरपुर, गोविंद और रोह के क्षेत्रों को हम माइनस कर देते हैं तो भूमिहार की आबादी बढ़ जाएगी और अहिर एंड ग्वाला की आबादी घट जाएगी, क्योंकि अहिर एंड ग्वाला प्लेट्यू क्षेत्र में अच्छी खासी आबादी मेंटेन करते हैं, लेकिन उनकी आबादी प्लेन के क्षेत्रों में कम है। ठीक है दोस्तों, भूमिहार 13% क्रॉस कर जाएगा, अगर 14% 15% क्रॉस कर जाएगा गोविंदपुर, रोह और अकबरपुर को माइनस कर देते हैं तो। दोस्तों एक बार आप नोट कीजिए कि यहाँ पे 3 विधानसभा सीट मिलनी पड़ते हैं, जिसका नाम है आपको वारलिसगंज, नवादा और आपको हिसुआ, ये इस तरह के पड़ते हैं। और रजौली और पट्टीबान का कुछ क्षेत्र इधर उधर मतलब गोविंदपुर रोह में कट जाता है। जो 3 जो प्लेन पार्ट के जो क्षेत्र है, इसीलिए दोस्तों हिसुआ में और वारलिसगंज में भूमिहार कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, और नवादा में बीजेपी की तरफ से अहिर एंड ग्वाला कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और कई बार कोई कैंडिडेट को भी टिकट दे दिया जाता है। दोस्तों हिसुआ में और आपको वारलिसगंज में भूमिहारों का अच्छा दबदबा है, नवादा के क्षेत्रों में नहीं है। ठीक है, नवादा में भूमिहार का आबादी थोड़ा सा कम है, लेकिन अहिर एंड ग्वाला से तीनों क्षेत्रों में उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। ठीक है दोस्तों, और हम बात करें कि अपर कास्ट की आबादी कितनी होती है दोस्तों, 13.84% अपर कास्ट, 2.73%, 13.84% भूमिहार ही अपर कास्ट में दोस्तों बाकी अपर कास्ट से दुगुना हो जाता है। 2.73% ब्राह्मण, 0.70% राजपूत, 2.34% कायस्थ, और ऊंची जाति की आबादी होती है 19.70%। 10% नहीं है उच्च जात, 19.70% है। अब तो पर्दा उठना ही है, बहुत कुछ लोगों को जानना है बाकी। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम्स की आबादी 10.6% है। ठीक है, और आपको अहिर एंड ग्वाला की आबादी 10.56% है। पर कास्ट अहिर एंड ग्वाला एंड हम मुस्लिम्स में हम कंपेरिजन कर लेते हैं तो हम ये पाते हैं दोस्तों, अपर कास्ट की आबादी टॉप पे